नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। तानाशाह डरपोक हो गया है। तानाशाह की हैकड़ी साहब निकल गई है। कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस का उन्होंने खाता बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायरता को देखते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया। बोलता भारत पे है। राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने झुकेंगे नहीं और ना ही झुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं साहब, अब वो खाता सीज करने में लगे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी ने ट्वीट किया कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले टैक्स विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। अब बताइए कि एक डरपोक घबराया हुआ तानाशाह कुछ भी करने को तैयार है। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। लेकिन इंडिया अलायंस का लोग साहब डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कितना भी अत्याचार कर लीजिए, लेकिन आपके आगे कांग्रेसी झुकने वाले नहीं हैं। आपके आगे लोग झुकने वाले नहीं है साहब, क्योंकि आप बेईमानी पे आए हैं, अहंकार पे आए हुए हैं। ईडी सीबीआई भेजकर आप कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बनने वाली नहीं है। कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की जीत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर खाते को हम सीज नहीं करेंगे तो पैसों सब कुछ को हम बंद कर देंगे तो हमारी तानाशाही चल जाएगी। मोदी जी जान जाइएगा कि ये जो आपकी दमनकारी नीति है ना, ये जो आप कर रहे हैं ना देश के लिए, अब देश की जनता जान गई है कि क्या करना है। दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, ये भी नोट कर लीजिएगा मोदी जी। इसलिए मोदी जी के दिन रात पसीने छूट रहे हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था ना भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करंट के झटके लगे होंगे, क्योंकि अब जो चंदा मोदी जी को मिल रहा था करोड़ों करोड़ रुपए का, अब उस चंदे का हिसाब इलेक्शन डिपार्टमेंट को देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर दीजिएगा साहब। इतना पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेब में भरा जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि अब उसका लेखा जोखा कैसे दिया जाए। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी अगर किसानों से इतनी ही नफरत है तो सीधा तोप से उड़ा दीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा भाई, कि कैसे गोला और बारूद दागा जा रहा है। देख रहे हैं ना, किसानों से इतनी नफरत और इतनी बौखलाहट साफ दर्शाती है कि कायर प्रधानमंत्री डर गया है। हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है इस देश के लिए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज नहीं हुए हैं, लोकतंत्र को फ्रीज हो गया है, मतलब लोकतंत्र को खत्म किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश को खत्म करने के लिए क्या क्या करने के लिए उतारू हो जाए। पार्टी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या क्या करने को तैयार है। वकील पर भर के चंचूड़ लगाया 5 लाख का जुर्माना। मैं इस समय आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो चंचूड़ साहब है ना, बहुत सक्रिय फैसला ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई बैठा रहे। मैं एक चीज आपको बात दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं सोच रहा हूं कहीं चंचूड़ के ऊपर भी ईडी और सीबीआई ना बैठा दे साहब, क्योंकि उन्होंने ही, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चंदा ले लेते हैं उसका हिसाब किताब जनता को नहीं पता चलता है, उसके लिए उन्होंने कानून पास कर दिया। किसान और समर्थक के अकाउंट उड़ा रहे हैं। मतलब जो किसानों पर वीडियो बना रहा है ना साहब, जो किसानों के लिए ट्वीट कर रहा है, जो किसानों के लिए बोल रहा है, उसको भी उड़ाने की तैयारी चल रही है। भाई को भूल मत जाना, अगर अकाउंट पर रुकी हुई कृपा आ गए साहब की तरफ से, मतलब साफ है कि भाई अगर हमारे अकाउंट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पड़ जाती है तो उसको भी उड़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारा ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दावा था कि किसानों की आय को हम दुगना करेंगे और देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, आज वह बीजेपी में चले गए। उन्होंने गरीबों से वादा जो किया था, वोट लिया था, गरीबों को लूटने वाली पार्टी में घुस गए। भगवान बुद्ध ने कहा था सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 गलतियां कर सकता है, सत्य रास्ता तय करना है, शुरुआत ही ना करना। मतलब साफ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत जिम्मेदारी के साथ में बात कह रहे हैं। तानाशाह बौखलाया हुआ है। अजय माकन का बड़ा आरोप, कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के बैंक खाते किए गए सीज। आईटी विभाग 210 करोड़ रुपए की मांग रहा।
रिकवरी। अब आप बताइए साहब कि आईटी जो विभाग है ना, वो पैसा क्या करने के लिए मांग रहा है? मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेब में जाने वाला है। सुप्रिया श्रीनाथ जी ने कहा है कि यह समझना जरूरी है कि हमारी याचिका और आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायिका ITIT ने कहा कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा रहे। यह 115 करोड़ रुपए के अंकित अधिग्रहणाधिकार है। हम इस 115 करोड़ रुपए के अतिरिक्त की खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। विडंबना यह है कि हमारे बैंक चालू खातों में 115 करोड़ रुपए से काफी कम ही पैसे हैं। बताइए भाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में करोड़ों पैसा रहता है, उसका जांच पड़ताल नहीं होता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में पैसा जमा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तानाशाही पे उतर आती है। इस तानाशाही को खत्म करना है। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद।